गैरी वान डेर मिर नामक एक ऑस्ट्रेलियन युवक एक बार भारत आया। भारत का भ्रमण करके फिर वो अपने देश चला गया। कुछ सालों के बाद जब वो दोबारा भारत आया, आते समय वो जहाज़ में सोच रहा था, यदि मेरा भारतीय नाम रामदास हो जाए तो कितना अच्छा हो। ये कोई सामान्य विचार नहीं था, एक प्रबल विचार था जो गैरी वान डेर मिर के भीतर आए आध्यात्मिक परिवर्तन की सूचना दे रहा था। इस बार भारत का भ्रमण करते हुए जब वो विदेशी युवक श्री वृंदावन धाम में पहुंचा, तब उसने श्री देवराह बाबा के बारे में सुना और वो अपने 3 मित्रों के साथ बाबा के दर्शन करने आया। उन लोगों के आते ही बाबा ने पहली बार में ही गैरी वान डेर मिर को आगे बुलाकर कहा, बच्चा, तेरा नाम मैं रामदास करता हूँ। अब से भारत में तू रामदास नाम से जाना जाएगा। आप सुन रहे हैं ना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। जो बात वो जहाज़ में इंडिया आते समय सोच रहा था, ठीक उसी बात को बाबा ने प्रत्यक्ष कर दिया। बाबा ने उसके मन की बात को कैसे जान लिया, ये बात वो खुद भी न सोच सका। बाबा की इस लीला को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसने सोचा कि ऐसा कैसे संभव है। बाबा के लिए ये एक सामान्य घटनावर थी। बाबा ने रामदास को बुलाया और प्रेम से उससे कहा, बच्चा, योगी जो चाहे सो कर सकता है, और बच्चा, योगी चाहे तो संकल्प से दूसरी सृष्टि भी बना सकता है, परंतु योगी भगवान के कार्य में कभी बाधा नहीं डालता। हरि इच्छा में ही योगी की इच्छा होती है। ईश्वर में योगी और योगी में ईश्वर, इसी को ईश्वरलीन अवस्था कहते हैं। बच्चा, मेरी अवस्था ब्रह्मलीन है। ईश्वर मुझ में है और मैं ईश्वर में हूँ। गैरी वान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने 3 मित्रों के साथ बाबा से शिष्यत्व ग्रहण किया और गुरु दीक्षा प्राप्त की। रामदास अपना मनोवांछित नाम प्राप्त करके परम प्रसन्न हुआ। बाबा की त्रिकाल दृष्टि से प्रभावित होकर उसने बाबा से अपनी और कई जिज्ञासाएं भी पूछीं। बाबा ने सभी का समाधान किया और सबको फल प्रसाद दिया। रामदास उस समय युवावस्था में थे और इस समय वे अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। बाबा के दर्शन करने वे अभी भी वृंदावन श्री देवराह बाबा समाधि स्थल आया करते हैं। गुरु पूर्णिमा और योगिनी एकादशी पर रामदास बाबा का आशीर्वाद लेने अभी भी वृंदावन आते हैं। वे महाराज जी से योगाभ्यास में भी दीक्षित हैं। योगाभ्यास में निपुण होने के साथ साथ वो परम भक्त हैं। बाबा से कृपा, आशीर्वाद और उनकी अनन्य चमत्कार शक्ति अनुभव करने के बाद रामदास के जीवन में ये अत्यंत बड़ा परिवर्तन आया, जिससे उनका जीवन धन्य हो गया।